जय भीम दोस्तों, नवयान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करूंगा पे बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले पे बैक टू सोसाइटी में दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो होता है आप मनी इन्वेस्ट करते हो, यानी मनी दे देते हो, जिसे हिंदी में कहते हैं चंदा दे देते हो। और सेकंड कॉन्सेप्ट है वैल्यू। यह वैल्यू आप पहली बार सुन रहे होंगे। अब मैं बताता हूं जनरली क्या होता है। जब भी पे बैक टू सोसाइटी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई आप एक प्रोग्राम अरेंज करना है। मान लो यहाँ पर एक प्रोग्राम अरेंज करना है, तो प्रोग्राम के लिए क्या लगते हैं? रिसोर्सेस लगते हैं। रिसोर्सेस मतलब आपको कॉस्ट लगेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से थोड़ा थोड़ा डोनेशन इकट्ठा किया जाता है। और जो भी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, मतलब जैसे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि भाई यूथ को बिजनेस का एजुकेशन देना है, तो यह क्या हो गया? यह एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके लिए एक प्रोग्राम किया जाता है और कुछ लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मनी के रूप में। ठीक है, ऐसे हजारों प्रोग्राम किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीके का पे बैक टू सोसाइटी होता है वैल्यू। और यह वैल्यू का इफेक्ट सोसाइटी में बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है। जैसे कि हमें पता है, बाबा साहब ने हमें बताया है, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। तो यह जो तीन वर्ड है और यह जो हमें स्लोगन मिला है, इससे हमें फायदा क्या हुआ है कि सारे नॉर्मल लोगों को एक स्लोगन मिला है कि भाई हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देना है। तो सबसे पहले लोग झोपड़े में रहते थे, साइकिल से जाते थे। आज तीसरे पीढ़ी में देख रहे हो, एजुकेशन के कारण बिल्डिंग्स में फ्लैट है, या 2 मंजिले का घर है, या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, साथ में एक कार है। और भाई यह जो लोग हैं, यह प्रोग्राम के लिए मनी भी दे रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग, मान लो 1000 में से 5 लोग, 5%, यह क्या कर रहे हैं? यह अपना एक्सपीरियंस यह कम्युनिटी में शेयर कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए हैं, वह क्या करते हैं? वह देखते हैं कि भाई क्या ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है, क्या किसी को बिजनेस में हेल्प की जा सकती है? हेल्प कैसे? कि उन्हें बहुत सारे सोर्सेस पता है। अगर सपोज यह एक बिजनेसमैन है और उसे बहुत सारे सोर्स पता है, तो वह क्या करेगा? कोई एक नया आदमी आया है, वह बोल रहा है कि भैया मेरा शूज का दुकान खोलना है। ठीक है, तो वह यह बिजनेसमैन क्या बताएगा कि भाई तुम्हें अगर शूज की दुकान खोलनी है तो तुम्हें शूज कहाँ से खरीदने हैं, कहाँ तुमको लेस कॉस्ट और गुड क्वालिटी का मिलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? यह जो आदमी है, यह क्या ट्रांसफर कर रहा है? वैल्यू, जो अपना एक्सपीरियंस है, जो टिप्स एंड टेक्निक्स है जिससे बिजनेस इंप्रूव होगा, तो यह वैल्यू ट्रांसफर करेगा। फिर यह जो दूसरा शूज बिजनेस वाला बंदा है, यह और 10 लोगों को अपना वैल्यू ट्रांसफर करेगा। तो इसका जो इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी ग्रोथ के लिए, यह बहुत लॉन्ग टर्म होगा। पीढ़ी और पीढ़ी, जैसे बाबा साहब ने हमें बताया, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। तो क्या हो गया भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ग्रोथ होते गई। झोपड़ी और साइकिल से हम
बिल्डिंग, बंगलो और कार पर पहुंच गए, तो यह क्या हो गया? यह हो गया वैल्यू ट्रांसफर। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आपको पे बैक टू सोसाइटी पर भी कंसंट्रेट करना है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, जो भी प्रोग्राम है उसमें आप मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन तो कीजिए, ठीक है, लेकिन आपका जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मान लो आप फिजिक्स की टीचर है, ठीक है, हमारे बच्चे फिजिक्स सबसे अच्छा कैसे पढ़ पाए और वो आईआईटी जेईई नीट में उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना जाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा है, इसके लिए कुछ कर सकते हो, तो यह हो गया वैल्यू। ठीक है, आप अगर फाइनेंस का एजुकेशन है, आप फाइनेंस में एमबीए किया है, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट को जानते हो, तो उसके लिए आप अगर सेमिनार लेते हो और आप बहुत सारे हजार लोगों को गाइड करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो और लोगों को गाइड करते हो, तो यह हो गया वैल्यू। दो, हमें पे बैक टू सोसाइटी कैसे करना है? 90% फोकस वैल्यू पे देना है, 90%। और मनी का जो फोकस है, जो मॉनिटरी सपोर्ट है, वो तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, ठीक है, तो यह हो गया 10%। लेकिन आपको जो एफर्ट लगाना है वह लगाना है वैल्यू एज ए पे बैक। आपका एजुकेशन, आपका नेटवर्किंग समाज के लोगों को बहुत ही फायदा पहुंचाए। तो रियल मायने में पे बैक टू सोसाइटी है 10% मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन और 90% वैल्यू कंट्रीब्यूशन। तो यह हो गया पे बैक टू सोसाइटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यह मेरे अपने निजी विचार है और यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो कम से कम मेरे चैनल को 25 से 50 सब्सक्राइबर ज़रूर दिलवाइए।